नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद वापसी हो रही है। दरअसल एक काम में फंस गया था। एक काम ज्वाइन किया है जो बहुत ज़्यादा व्यस्त रखता है मुझे, और फिल्म भी नहीं देख पा रहा था मैं, और बिना फिल्म देखे मैं रिव्यू नहीं करना चाहता था। बीवी ने जिद की तो मुझे थिएटर हॉल तक ले गई। उसने मुझे धुरंधर 2 दिखाई। धुरंधर फर्स्ट मैंने देखी थी और रिव्यू भी किया था। धुरंधर 2 के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। इतनी देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। धुरंधर 2 दरअसल ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत अच्छी भी लगेगी और बहुत बुरी भी लगेगी। अच्छा लगने का कारण ये है कि रणवीर सिंह की एक्टिंग आपको बहुत पसंद आ सकती है, राकेश बेदी की आपको एक्टिंग बहुत पसंद आ सकती है, आदित्य धर का डायरेक्शन आपको बहुत पसंद आ सकता है। मगर बहुत बुरी क्यों लग सकती है? बहुत बुरी इसलिए लग सकती है क्योंकि इसमें आपको प्रोपेगेंडा नजर आ सकता है। प्रोपेगेंडा इसलिए नजर आ सकता है क्योंकि प्रोपेगेंडा इसमें है। प्रोपेगेंडा उस लिमिट तक है जहां तक इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज के स्लोगन्स यूज किए गए हैं। इवन कुछ निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं, स्पॉइलर मैं आपको नहीं दूंगा। दाऊद इब्राहिम को इतना बड़ा दिखाया गया है कि वही इंडिया को चलाता है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में सबसे बड़ा, यानी आईएसआई के मुखिया से भी बड़ा है। आईएसआई के मुखिया से बड़ा होने के बावजूद वो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से भी बड़ा है। यानी कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो दाऊद इब्राहिम की वजह से हो रहा है, और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अजय डोभाल साहब की वजह से हो रहा है। लाइक पाकिस्तान इज ए प्रॉक्सी स्टेट एंड इज रनिंग बाई अजय डोभाल। और ये भी दिखाया गया है कि बीजेपी ही असली पार्टी है। इससे पहले जितने भी राजनीतिक दल आए, जितने भी प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो तो देशभक्ति उनमें थी ही नहीं। उन्होंने तो पाकिस्तान को कभी सबक सिखाया ही नहीं। वो तो आतंकवाद को पनाह देते थे। तो इस तरह की अगर आप बीजेपी के दृष्टिकोण से इस फिल्म को देखते हैं तो आपको और ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप बीजेपी के थोड़े एंटी हैं तो ये फिल्म आपको कम पसंद आएगी। और आप एक्टिंग के मुरीद हैं, सिनेमा देखना चाहते हैं, साउंड देखना चाहते हैं, बैकग्राउंड स्कोर देखना चाहते हैं, डायलॉग्स देखना चाहते हैं, तो आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। एनिमल को सीधे सीधे टक्कर देती है ये फिल्म। ये बजट में भी, प्रॉफिट में भी, एक्टिंग में भी ये एनिमल से 21 नहीं, 22 नहीं, 23 है ये फिल्म। आदित्य धर का निर्देशन नए मापदंड स्थापित करता है, और इसलिए ही राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट किया है कि ये हीरोइज्म को अलग लेवल पे ले जाएगा, डायरेक्शन को अलग लेवल पे ले जाएगा। इसने जो सेट किए हुए मानदंड थे उनको तोड़ दिया है। ऋतिक रोशन के पिताजी रोशन साहब ने भी इसकी अलग तरीके से तारीफ की है। उन्होंने भी आदित्य धर को बहुत ट्वीट करके बधाई दी है कि थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग सच सिनेमा। लेकिन जब आप सिर्फ रणवीर सिंह को हमजा अली के तौर पर एक्टिंग करते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, कुछ तो बॉलीवुड में बदलाव आ रहा है, कुछ तो लकीर की जो फकीर बॉलीवुड में बने हुए उनसे निकल के जा रहा है। हाँ, किसी बात को जो हम अफवाह के तौर पे देखते थे, रूमर्स के तौर पे देखते थे, उस बात को पुख्ता तौर पे इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, किसी स्ट्रैटेजी के तहत, किसी प्लानिंग के तहत। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन को भी जोड़ दिया गया। हालांकि आरबीआई ने उसमें कहा था कि जितना पैसा हमने इशू किया था उतना ही पैसा हमें वापस मिल चुका है। खैर, हम पॉलिटिकल एजेंडे में नहीं घुसेंगे। इसमें मैं आपको एक सेकंड पर्सपेक्टिव भी दूंगा एज ए व्यूअर, एज ए ऑडियंस के तौर पे। मेरी पत्नी भी सिनेमा में गहरी दिलचस्पी रखती है और वो भी मेरे साथ देखने गई थी, तो उनका भी रिव्यू देख लेते हैं। कल हम ये मूवी देख कर आए हैं और मूवी अच्छी है, मनोरंजन के हिसाब से अच्छी है। 4 घंटे की ये मूवी है और कहीं भी बोर नहीं करती है। बस इसका ये एक माइनस पॉइंट ये लगा कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, प्रोपेगेंडा वाली मुझे महसूस हुई। ये मेरा व्यू हो सकता है, पर्सनल व्यू हो सकता है, आप इसे सहमत हो या ना हो, वो आपका वो है, लुकआउट है। तो इसमें एक नया वोट बैंक जो है तैयार करने की कोशिश की गई है, की जा रही है। नेता वही होगा, बस एक नई जनता होगी। लेकिन वो अब ये कितना सही है कितना नहीं ये मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जो ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, उनको ये बहुत पसंद आने वाली है। लेकिन जो थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसको कहीं भी किसी भी तरीके से सहमत नहीं हो सकता और सही नहीं मान सकता। हर किसी को अधिकार है वो किस तरीके से पिक्चर को, सिनेमा को देखना चाहता है। बस माफ़ी चाहता हूँ पुनः, बहुत देरी से आया, बहुत समय के बाद आया। कोशिश करूँगा अब लगातार बना रहूँ और आपको फिल्मों के, वेब सीरीज़ के रिव्यू देता रहूँ, पर मैं जेन्युइन रिव्यूज़ आपको दूंगा। नमस्कार।